दोस्तों, क्या सत्यपाल मलिक के आरोपों के बाद सरकार में बड़े नेताओं को देना होगा इस्तीफा? क्या देश की रक्षा करने वाले सैनिकों की रक्षा न करने वालों को सरकार में बने रहने का नहीं है अधिकार? आखिर क्यों एनसीपी के सबसे बड़े नेता ने बीजेपी को लेकर दिए हैं ये बड़े बयान? दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी जबरदस्त तरीके से पूरे देश में घिरती नजर आ रही है और महाराष्ट्र के बड़े नेताओं ने भाजपा के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और इन सब का कारण है सत्यपाल मलिक के द्वारा किया गया एक बेहद बड़ा खुलासा, जो कि सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाता है। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे इतना बड़ा मामला दबा दिया गया। गोदी मीडिया के किसी भी चैनल पर इसका जिक्र तक नहीं है, लेकिन हम आपके लिए हर एक खबर लेके हर रोज आते हैं जो आपके लिए जरूरी है। और दोस्तों, ये खबर इतनी ही बड़ी है, यहाँ पर एनसीपी के सबसे बड़े नेता शरद पवार ने कहा है कि जो लोग देश की सैनिकों की रक्षा नहीं कर सकते, उनको सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, देश के सैनिक जो इस देश की रक्षा करते हैं, जब उन्होंने अपने एयरलिफ्ट करने के लिए हवाई जहाज की मांग की तो उनको नहीं दिया गया। ये बड़ा खुलासा किया है जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने, जिसके बाद अब कटघरे में आ गई है मोदी सरकार और अब ये देश उनसे जवाब चाहता है और जल्द से जल्द इसका जवाब मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपने देखा कि कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए देश में जिसके बाद इस खबर को दबा दिया गया। एक महाठग सुकेश के बयान पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन जब देश में पूर्व गवर्नर कोई बयान देता है तो उस खबर को दबा दिया जाता है। तो ये आपको बता दें कि चारों तरफ से अलग अलग मुद्दे बीजेपी को घेर रहे हैं, चाहे वो अडानी का मामला हो या फिर चाहे वो अब ये सबसे बड़ा मामला जो पुलवामा मामले से जुड़ा जो बड़ा खुलासा सत्यपाल मलिक ने किया है। इन सारे मामलों में बीजेपी घिरती नजर आ रही है और इसका सबसे पहला असर आपको कर्नाटक चुनाव के नतीजों में देखने को मिल सकता है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या चुनाव की तारीख से पहले कर्नाटक में भाजपा हो जाएगी बर्बाद? क्या एक के बाद एक बड़े नेता के इस्तीफे से भाजपा को होगा नुकसान? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नेतृत्व में कर्नाटक में बनेगी सरकार? दोस्तों, बेहद बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कर्नाटक से, जहां पर भाजपा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। आपको बता दें कि ऐसे नेता जिसने भाजपा को कर्नाटक में बनाया, खड़ा किया और इतनी बड़ी पार्टी बनाई, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हम किसी और की नहीं बात कर रहे बल्कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता शेट्टार की बात कर रहे हैं, जो कि यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जगदीश शेट्टार। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। एक ऐसे नेता जिन्होंने भाजपा को अपनी मेहनत करके वहां पर खड़ा किया था, बनाया था, उन्होंने आज खुद भाजपा को छोड़ दिया है और भाजपा को छोड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। जिसके बाद सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि एक नया अध्याय, एक नया इतिहास और एक नई शुरुआत। बीजेपी के पूर्व सीएम, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, 6 बार के विधायक श्री जगदीश शेट्टार कांग्रेस परिवार में शामिल हो गए। दोस्तों, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त खुशी है तो दूसरी तरफ भाजपा में सन्नाटा है, क्योंकि ये वो नेता है जिसने बीजेपी को कर्नाटक में खड़ा किया था। और दोस्तों, आपको बता दें कि इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, इन्होंने कहा है कि भारी मन से मैं उस पार्टी को छोड़ रहा हूं जिस पार्टी को मैंने खड़ा किया है। और इसके बाद जो एक बड़ा आरोप लगाया, उसने सबकी आंखें खोल दी हैं। जी हां दोस्तों, इन्होंने कहा है कि मुझे जबरन सख्ती बरतने के लिए इस पार्टी में सिखाया जाता था। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, मैं बहुत साफ दिल का सॉफ्ट हार्टेड इंसान हूं, लेकिन इस पार्टी में मुझे सख्ती से बरतने के लिए यहां पर सिखाया जाता था। तो दोस्तों, आपको याद होगा राहुल गांधी ने कहा था कि मैं नफरत की बाजार में प्यार बेचने आया हूं। और दोस्तों, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी नफरत बेचती है। कहीं ना कहीं उस पर भी ये मोहर लगाते नजर आए जगदीश शेट्टार, और इससे कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त मजबूती मिली है। और चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है दोस्तों, एक के बाद एक नेता भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और भाजपा में बट्टा लगा रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ।
कर्नाटक की रैली में जमकर दहाड़े राहुल गांधी, बोले लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं आरएसएस बीजेपी के लोग, देश में फैलाई जा रही है नफरत। जी हां दोस्तों, कर्नाटक चुनाव को लेकर प्रचार में धार दिखनी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत जमीन पर झोंक दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी राज्य के बीदर में थे और इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में अगर पहली बार लोकतंत्र की बात किसी ने की और उसे रास्ता दिखाया तो वो बसवन्ना जी थे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुख की बात यह है कि आज आरएसएस और भाजपा के लोग लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बसवन्ना जी की सभी की भागीदारी, सभी के लिए एक जगह और सभी को एक साथ आगे बढ़ाना चाहिए कि सोच पर भाजपा और आरएसएस द्वारा हमला किया जा रहा है, वो भारत में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने वहां के लोगों से कई वादे किए और कहा कि चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटक में जो 4 वादे कर रही है उसको जल्द से जल्द पूरा करेगी। भाजपा पर अपना हमला जारी रखते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि आपने कर्नाटक में भाजपा को आप अच्छी तरह से जानते हैं और 40% कमीशन सरकार का नारा मैंने नहीं गढ़ा, ये आप लोगों ने ही दिया था। कर्नाटक के लोगों ने 40% कमीशन सरकार गढ़ा था। लेकिन बीजेपी पर बोलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि चुनाव जीतने के बाद कर्नाटक में कांग्रेस सरकार क्या करेगी। गांधी ने रविवार को कोलार में जय भारत रैली को संबोधित किया था और राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान कोलार में ही मोदी उपनाम को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके लिए उन्हें आपराधिक मानहानि का दोषी पाया गया और उनको सदस्यता उनकी चली गई। उसके बाद फिर से वो वहीं दहाड़े हैं और सीधा बीजेपी आरएसएस पर हमला किया है राहुल गांधी ने और कहा है कि बसवन्ना ने जिन्होंने लोकतंत्र की सबसे पहले नींव रखी, उनकी सोच के खिलाफ काम करती है भाजपा और आरएसएस। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलेगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संजय सिंह ने ईडी को लेकर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं और ईडी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। क्या कुछ संजय सिंह ने कहा है, जरा देखिए इस वीडियो में। इस देश की जांच एजेंसियां सरकारों को गिराने के लिए काम करेंगी तो उसकी चर्चा विधानसभा और लोकसभा में नहीं होगी तो कहां होगी? अगर इस देश की जांच एजेंसियां नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर जांच करेंगी तो आप मुझे बताइए कि उस पर चर्चा अगर विधानसभा में, सदन में और राज्यसभा लोकसभा में नहीं होगा तो कहां होगा? ईडी के बारे में मैंने बताया तो आपको डिटेल। ईडी ने कहा 14 फोन मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए और उसी के आधार पर माननीय न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द कर दी। इतना बड़ा झूठ ईडी बोल रही है, इतना बड़ा झूठ। अब बताइए, इसकी चर्चा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? एक राज्य के शिक्षा मंत्री को, एक उप मुख्यमंत्री को उठा के आपने जेल में डाल दिया झूठे बयान के आधार पर। 6 लोग अब तक लिखकर दे चुके हैं न्यायालय में। उसका भी सच मैंने उजागर किया था कि भाई हमसे दबाव बनाकर जबरन बयान लिया गया। और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।